नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुसूदन कश्यप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MSK लर्निंग 2.0। तो आपके लिए खास प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं उसके बारे में आज आपको बताने आना हूं दोस्तों। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक हम वाक्य कैसे बनाते हैं, तो इस विषय पर ये जो टॉपिक लिया हूं तो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। प्रश्नवाचक वाक्य हम कैसे बनाते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य जो है दो प्रकार से होंगे। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से होते हैं। पहला है सहायक क्रिया से। सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। सहायक क्रिया से शुरू होंगे। और दूसरा जो है प्रश्नवाचक शब्द से। प्रश्नवाचक शब्द से तो सबसे पहले देखेंगे हम सहायक क्रिया से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो ये है आपके सहायक के, पहला ले लेते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया तो सहायक क्रिया में हम क्या करते हैं, इसमें जैसे डू डज, उसके बाद आता है विल हैव, हैज, had, was, what, where। तो ये आदि ये सहायक क्रिया माने जाते हैं। और ये सहायक क्रिया से जब शुरू होते हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर, सहायक क्रिया से शुरू होने वाले प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो इससे इसका मतलब यह है कि जहां पर हाँ या ना में उत्तर दिया जा सके, ऐसे वाक्यों का सहायक क्रिया से शुरू होंगे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर सहायक क्रिया से कैसे शुरू होंगे, जैसे क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। क्या वह लिखती है। ये प्रश्नवाचक है। तो हम इसका प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे, वाक्य कैसे बनाएंगे। तो जैसे यहाँ मैंने कहा क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये स्वयं के लिए है। यहाँ पर देखिए क्या वह लिखती है, तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, हाँ, यस या नो, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ तो इसीलिए ये जो वाक्य बनेंगे किससे, सहायक क्रिया से शुरू होंगे। अब हम देखेंगे यहाँ मैं, तो मैं के लिए यहाँ पर कौन से सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। मैं, ये जो मैं के लिए यहाँ पर आता है, मैं के साथ में हम यहाँ किसको, आई, मैं अर्थात आई। तो आई के साथ में क्या क्या हो सकता है, तो आई के साथ में डू का प्रयोग होगा। तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा डू
डू आई पढ़ना, डू आई यहाँ पर डू आई राइट रीड सॉरी, डू आई रीड अ बुक, ये डू आई रीड अ बुक, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूं। तो यहाँ डू सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर आई के साथ हमेशा डू का प्रयोग होता है, इसीलिए डू आई रीड अ बुक, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ वह लिखती है, अर्थात यहाँ पर यहाँ आ जाएगा। अब देखते हैं वह के साथ में क्या आना चाहिए। तो उसके लिए हम प्रयोग क्या करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डज वह लिखती है, अर्थात स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वह का यहाँ सी, डज सी राइट, डज सी राइट, क्या वह लिखती है। तो ये जो प्रश्नवाचक इस टाइप से बनेगा, ये हो गया आपका सहायक क्रिया से शुरू होने वाला। इसी प्रकार आप हर काल में इसका प्रयोग करते हैं, अलग अलग कालों में अलग अलग इसका प्रयोग होगा। तो ये दो उदाहरण मैंने दिया इसका सहायक क्रिया से शुरू होने वाला। तो इसका जो है आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है। जहां हाँ या ना में अगर उत्तर दिया जाए तो वो प्रश्नवाचक वाक्य जो है उसका प्रारंभ में सहायक क्रिया से शुरू किया जाएगा। अब अगला हम इसमें देखते हैं, अब प्रश्नवाचक शब्द कैसे बनेगा। ये प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं उसको भी हमको जानना जरूरी है। तो प्रश्नवाचक शब्द यहाँ ये हुआ प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द जैसे WH वाट हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, वाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच। तो ये आदि प्रश्नवाचक शब्द है। अब ये कैसे शुरू होंगे इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो जब हम हिंदी के वाक्य के प्रारंभ में जैसे कोई एक वाक्य लिखता हूं, इसका प्रश्न बनता है मैं क्या गाना गाता हूं। मैं क्या गाना गाता हूं, तो मैं क्या गाना गाता हूं जस्ट इसके पहले वाला देखिए, क्या मैं हूं था। अब यहाँ पर मैं क्या, तो यही अंतर को देखना है हमको। यदि यहाँ पर बोलता है कि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या न हो, हिंदी वाक्य के अंत में या प्रारंभ में क्या न हो, यहाँ पर क्या नहीं होना बताया गया है। तो अगर सामने में क्या नहीं है और अंत में क्या नहीं है, तो ये समझना है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा। जैसे यहाँ मैं क्या गाना गाता हूं, इधर आगे एक और प्रश्न लिख रहा हूं, राम क्या स्कूल जाता है। राम क्या स्कूल जाता है। मैं अभी क्या है इसमें केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य का प्रश्नवाचक
वाक्य बना रहा हूं। आप इसी प्रकार से हर टेंस का आप बना सकते हैं, हर काल का वाक्य बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए, सहायक क्रिया कब लगाया जाएगा और प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कब किया जाएगा। अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ पर सहायक क्रिया वाले में सबसे पहले क्या सामने में आएगा या अंत में भी आता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ क्या, ऐसा भी आ सकता है। क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ऐसा भी होगा, लेकिन शुरू में या अंत में लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मैं क्या, मैं जो है इस पर आएगा कर्ता के बाद। मैं क्या गाना गाता हूं, मैं क्या गाना गाता हूं। राम क्या स्कूल जाता है, ऐसा होगा। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे सहायक क्रिया प्रश्नवाचक शब्द कौन सा लगेगा यहाँ। तो यहाँ लगेगा, यहाँ लगना चाहिए वाट के साथ। अब यहाँ पर मैं, तो मैं है, तो मैं के लिए हम क्या लगाते हैं, इसको भी सहायक क्रिया भी यहाँ पर लगेगा ही, डू। वाई के लिए डू, व्हाट डू, फिर हम करेंगे यहाँ सब्जेक्ट। व्हाट डू आई सिंग अ सॉन्ग, ये हो गया व्हाट डू आई सिंग अ सॉन्ग। मैं क्या गाना गाता हूं। इसी प्रकार यहां देखते हैं राम के लिए व्हाट। अब राम है तो यहाँ पर डू का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, डज का प्रयोग किया जाएगा। व्हाट डज राम गो टू स्कूल। तो इस प्रकार राम क्या स्कूल जाता है। व्हाट डज राम गो टू स्कूल, राम क्या स्कूल जाता है। तो इसी प्रकार ये आप प्रश्नवाचक वाक्य को बना सकते हैं। ये उदाहरण मैंने दिया है, यहाँ आप कई प्रकार के उदाहरण लेकर के वाक्य इसका बनाने का सीख सकते हैं। मैं, हम, यहाँ पर आप बदल सकते हैं। कर्ता जो है बदल करके करना, सब्जेक्ट बदल सकते हैं। जैसे हम क्या गाना गाते हैं, तुम क्या गाना गाते हो, राम क्या गाना गाता है, श्याम क्या गाना गाता है, वह क्या गाना गाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप बदल सकते हैं, क्रिया भी बदल सकते हैं। ये गाना, यह गाने का काम। तो हर चीज यहाँ पर परिवर्तन करके आप इसको बदल करके इस चैप्टर को, इसका अध्यापन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य को हल किया जाता है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए, कमेंट्स करिए। जहां पर यदि आपको लगता है कि वहां सुधार की आवश्यकता हो तो जरूर प्रयास करूंगा। इसी के साथ अगला वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।